नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल पार्वती शिक्षण संस्थान में। मैं हूं लालू सर। आप लोगों के लिए लेके आया हूं त्रिकोणमिति पार्ट थर्ड यानी पार्ट तीसरा। तो चलिए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आज का है, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है। सबसे पहले इसमें LHS लिया जाए। LHS जो होता है लेफ्ट हैंड साइड, उसको लेंगे और उसको हल करके RHS के बराबर प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं LHS क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कल मैंने आप लोगों को इससे अगले वीडियो में बता दिए हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्व। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्व हो जाएगा, और इसका साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्व होता है, तो आधार बटे कर्व हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब L बटे के, तो L स्क्वायर बटे के का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटे के का स्क्वायर। अब के स्क्वायर क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा के स्क्वायर। अब के स्क्वायर से के स्क्वायर में भाग देंगे तो कट जाएगा, एक ही बार में कटेगा। एक से गुना कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस फिर के से के स्क्वायर से के स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट के एक, यानी कि एक मर्तबे में कटा है, इसीलिए इसको फिर एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर। अब फिर आप लोगों को मालूम होगा कि कॉर्न स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ जो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर आया है, इसके बदले में हम के स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि कॉर्न स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉर्न स्क्वायर बटे कॉर्न स्क्वायर, ये कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1, क्या आ गया RHS, यानी LHS को हल की, क्या आ गया RHS आ गया, बराबर लिख देंगे RHS PVD प्रूव्ड। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर LHS लिया जाएगा। इसमें LHS बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा केवल है, ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर, अभी आपने यहाँ देखें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, L बटे ए होता है। L बटे ए होता है, तो L बटे क्यू होता है, सॉरी L बटे क्यू होता है। L बटे क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर फिर L का स्क्वायर बटे के का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण इसको मान लेंगे हुआ। फिर RHS लेंगे, RHS को हल करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे कर्व। इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्व, इसका स्क्वायर, और फिर 1 माइनस
आधार का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर अगर घट जाएगा यानी कि सूत्र एक होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के बदले में क्या आ जाएगा लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर हो गया समीकरण नंबर 2। अब देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या हो रहा है, तो ये दोनों बराबर है तो LHS बराबर RHS। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS PVD। फिर इसी प्रकार से आगे देखते हैं। सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर, ये तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसमें LHS लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड कितना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या हो जाता है कॉस, लंब बटा कॉस। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद फिर RHS लेंगे, RHS है रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट अंदर 1 माइनस आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर, यानी कुछ है तो 1 तो होगा ही। 1 और k का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। और फिर 1 से यदि हम कर्ण में भाग देते हैं कर्ण बाद में कटेगा, और कर्ण को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस, फिर कर्ण को कर्ण से अगर भगा देते हैं तो एक बार में कटेगा, और 1 से अगर गुना करेंगे ये स्क्वायर को तो a स्क्वायर ही होगा। अब बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर रूट अंदर L स्क्वायर है तो L गुना L इसको लिख सकते हैं। फिर कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण को कर्ण गुना कर्ण लिख सकते हैं। आपने वर्गमूल पढ़े होंगे, वर्गमूल में रहता है अगर रूट में 2 गुना 2 तो क्या करते हैं इसको 2 में से एगो 2 बाहर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ L गुना L है, 2 गो L है तो एगो L, एक L क्या हो जाएगा बाहर होकर के रूट से स्वतंत्र हो जाएगा। फिर k गुना k है तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा k। अब समीकरण नंबर 2। अब LHS में क्या आया है लंब बटा कर्ण, और RHS में क्या आया है लंब बटा कर्ण। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS PVD। चलिए अब आगे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल सिद्ध करें कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा
यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको सिद्ध करना है तो एल एच एस लेंगे, एल एच एस बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का सूत्र होता है एक आधार बटे कॉस, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर आर एच एस लेंगे, आर एच एस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व का स्क्वायर बराबर 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस एल का स्क्वायर बटा कर्व का स्क्वायर। अब इस 1 के नीचे यदि कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। अगर 1 और k का लघुत्तम किया जाता है तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर। 1 से k स्क्वायर में यदि भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना बार में कटेगा k स्क्वायर बार में, k स्क्वायर बार में कटा तो इसको 1 को k स्क्वायर से गुना कर देंगे तो k स्क्वायर माइनस, फिर k से k में अगर भाग देते हैं, k से k में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा एक बार में कटेगा, k से k में भाग देने पर एक बार में कटेगा, और एक बार में कटता है तो एक से गुना करेंगे एल स्क्वायर को तो एल स्क्वायर ही होगा बराबर। अब कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आधार स्क्वायर बट्टा कॉर्न स्क्वायर। तो फिर इसको हम समीकरण मान लेंगे 2, समीकरण 2 हो गया। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है बराबर है, यानी LHS और RHS बराबर हो गया। LHS RHS बराबर है तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS PVD प्रूव। अब चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर में फिर क्या आ गया, सिद्ध करें कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत इजी है, लगभग में आप लोग समझ गए होंगे। LHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू कितना है कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, सूत्र आधार बटे कर्न होता है, समीकरण 1 लिख देंगे। फिर RHS ले लेंगे, RHS बराबर क्या होता है, क्या लिखेंगे इसमें रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और फिर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा कर्व, तो लंब बटा कर्व का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 माइनस लंब का स्क्वायर बटा कर्व का स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्व स्क्वायर, लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 तो होगा ही। अब लघुत्तम हो गया कि 1 से भागा देंगे इसमें, के स्क्वायर बार में कटेगा, के से इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस, के से के में भागा देंगे एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे एल को, एल स्क्वायर को, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है आधार स्क्वायर, कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर, नीचा में कर्न स्क्वायर हो गया। अब फिर वही बात
ए गुना ए हम लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर है तो इसको के गुना के लिख सकते हैं। अब फिर ए गुना ए, दो गो ए रूट में है तो एगो ए बाहर आ गया, दो गो कर्ण रूट में है, एगो कर्ण क्या हो गया बाहर आ गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस होगा पी भी डी, ऐसा हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो सूत्र है छठा सातवां आठवां नंबर इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। पार्ट 2 में त्रिकोणमिति पार्ट 2 में जो सूत्र पढ़ाया गया है उसमें मैं 5 सूत्र को सिद्ध कर दिया हूं। अब जो बाद बाकी सूत्र है, जो बचा हुआ सूत्र है, उसको आप इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। यदि सिद्ध नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बता दें, तो फिर अगले क्लास में मैं आपको बाकी बचे सूत्र का सिद्ध करके बता दूंगा। धन्यवाद। अब इससे थोड़ा हम आगे चलते हैं। ये अभी आप लोगों को सूत्र को सिद्ध करने के लिए बता रहे थे। अब 8.1 का जो उदाहरण है उस उदाहरण में देखते हैं क्या है और उसको बताने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उस उदाहरण को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक दो सवाल जो आसान है, जो बहुत आसान सवाल है, जो सवाल आपको एक बार में दिमाग में सेट हो जाएगा, वैसा सवाल बता देना चाहता हूं ताकि फिर वहां आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए अब देखते हैं कुछ सवाल। साइन, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात कैगो होता है? तो 6 गो। आप लोगों को थ्योरम में बताए हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो उसमें से एक दे दिया है साइन थीटा बराबर 4/5, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अन्य। अब जो बाकी बचा है अन्य कितना बचा है 5। साइन दे दिया तो क्या बचा कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो उसका कहा था अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है, जिसमें एक दिया हुआ है, तो अन्य 5 जो है उससे हम निकाल सकते हैं और अभी आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ऐसा आप लिख सकते हैं। सवाल में लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा बराबर 4/5। अब देखते हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब कर्ण। साइन थीटा बराबर तो कई सूत्र आप लोगों को पढ़ा है, लेकिन लंब और कर्ण में देखना है।
तो लंब कर्ण में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए ये ऊपर का, ये नीचल का, ये भी ऊपर का और ये नीचल का। अब क्या करना है, एल बराबर ऊपर का बराबर ऊपर का, नीचल का बराबर नीचल का। तो एल बराबर 4, एल बराबर कितना हो जाएगा 4, के बराबर 5। अब इसमें हमको दिया हुआ है लंब और कर्ण, तो हाई कोण नहीं तो आधार नहीं, तो लिखेंगे आधार बराबर 5, आधार बराबर लिखेंगे 5। अब आधार हमको निकालना है, आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर इस कर्ण और लंब का इसमें मान रखेंगे, इसमें यदि इसका मान रखते हैं, कर्ण का मान कितना है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुना होता है। तो 5 को अगर 2 बार गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5 यानी 5 25, क्या हो गया 25। यहाँ पे 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। 25 में से यदि 16 को घटाते कितना बच जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। अब हमको निकालना है किसका किसका मान, तो साइन का दिया हुआ है, तो साइन के बाद क्या होता है कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक के बाद कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है आधार बटे कॉस। उसके बाद यदि आपको याद नहीं है तो आप इसको याद रखें, LAL लाल बटे के काका, लाल बटे काका को याद यदि रखते हैं आप तो ये साइन का होता है, ये कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद हम बताए थे कि ये तीनों का जो है कैसे होता है उल्टा करके, इसका सब चीज उल्टा होगा। ये जो है इधर से इधर चलेंगे, कॉट का हो जाएगा लंब बटे आधार बटे लंब, कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब होगा। उसके बाद कोसेक का जो है कर्ण बटे क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसके बाद जो कोसेक थीटा, कॉस नहीं सॉरी गलती है यहाँ पर, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब फिर आप इसका मान रखें, आधार का वैल्यू कितना है यहाँ निकाले हैं 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। के कितना है 5 है तो 5 रख देंगे। फिर एल कितना है 4 है तो 4 रख देंगे। ए का वैल्यू कितना है 3 है, ए का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 3, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, एल का वैल्यू 4 हो जाएगा। उसके बाद जो के का वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे, ए का वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे, के का वैल्यू 5, उसके बाद यहाँ 4। इस तरह से ये पांचों का मान निकल गया, अनुपात निकल गया। इस तरह से यहाँ आंसर लिख देंगे। चलिए अब आप लोगों को मैं मिलूंगा अगले वीडियो पार्ट 4 में।
यदि आप वर्ग 10th का विद्यार्थी हैं, आप वर्ग 10th का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि अगले वीडियो शुरू करने से पहले आप बीटीसी का मैथ लेकर के बैठ जाइएगा। अब अगले वीडियो पार्ट 2 में, त्रिकोणमिति पार्ट 2 में मैं उदाहरण नंबर 1 से बताऊंगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप यदि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉपी कलम और मैथ का बुक लेकर के बैठिएगा। बहुत अच्छा तरह से मैं उदाहरण नंबर 1 से अगले वीडियो में शुरू करूंगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।